माननीय सभापति महोदय, पूरे दिन से पानी पर चर्चा हो रही है, पर मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं राजस्थान के उस जिले से आता हूं जहां पर राजस्थान की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा नदियां बहकर निकलती है, सबसे ज़्यादा डैम, सबसे ज़्यादा तालाब है तो मेरे जिले झालावाड़ में है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे जिले में बहने वाली परवन नदी, काली सिंध नदी, आओ नदी, छापी नदी और उजाड़ नदियों का जो पानी बहकर जाता है, उस बहते हुए पानी से 17 जिलों की जो ERCP योजना सरकार ने बनाई है, उन्हें 17 जिले के लोगों को पानी मिलेगा। इस बात की भी हमें खुशी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे जिले में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, सबसे ज़्यादा तालाब हैं, सबसे ज़्यादा पानी है। इसके बावजूद भी नदियों के बसे हुए गांव के लोग खेती के लिए और पीने के पानी के लिए आज भी प्यासे हैं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के खानपुर के अस्सावर तहसील में आने वाले 6 पंचायतों के 40 गांव की बात करूं तो वहां के लोग न तो वहां के खेती का पानी है और न पेयजल पीने का पानी है, जबकि एक किनारे भीमसागर डैम बना हुआ है, दूसरी तरफ काली सिंध डैम बना हुआ है, फिर भी वहां के लोगों किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। लंबे समय से वहां पर लिफ्ट परियोजना की मांग की जा रही है। मेरी सरकार से आग्रह है इस विषय पर कि आप लिफ्ट परियोजना के माध्यम से उन लोगों को पानी पिलाएं। मेरी ही विधानसभा की बकानी तहसील की 6-7 पंचायतें, जिसमें लगभग 40 गांव आते हैं, आगरिया पंचायत, कुशलपुरा पंचायत, परखेड़ा पंचायत, गरवाड़ा पंचायत, खेरिया पंचायत के 40 गांव में पीने का पानी नहीं है और नई कृषि के खेती के लिए पानी है। वहाँ के लोग पानी के अभाव में पलायन कर जाते हैं। वहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर छोटे छोटे खाल, छोटी छोटी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाकर पानी रोकने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पर छोटे छोटे डैम आप बनाएंगे तो निश्चित ही पलायन भी रुकेगा और वहाँ के लोगों को पेयजल का पानी भी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, खानपुर विधानसभा में परवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई और पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बजट के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो रही है। इस परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ के किसान मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजकीय भूमि पर, सिवाई चक पर, वन भूमि में बसे हुए 587 मकानों का मुआवजा बजट के अभाव में अभी अटका हुआ है। साथ ही उन स्थापित कॉलोनियों को भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस प्रकार आंशिक डूब प्रभावित गांव महुआखेड़ा, दोलाड़ा, बोरखेड़ी, अकावत कला, अकावतकूट, हनोती गांव को पूर्ण डूब घोषित करने की मांग भी लंबे समय से लंबित है। मेरी आपसे मांग है कि इन सभी गांवों को पूर्ण डूब प्रभावित घोषित कर मुआवजा दिए जाने की मैं मांग करता हूं। साथ ही परवन व्रत परियोजना से छूटे हुए गांव की ग्राम पंचायत करणवास, तारज, माननवासा, दानोदा, भीषणगढ़ी और हरिगढ़ के सभी गांवों को भी इस परियोजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा खानपुर में काली सिंध नदी पर हिचड़ पर एनीकट निर्माण, बकानी के मोड़ी में बांध और हरिश्चंद्र सागर परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि का जो बजट सरकार ने दिया है, इसके लिए मैं सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। पेयजल की अगर बात की जाए तो बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में पिछले बजट में 10-10 हैंडपंप और 5-5 ट्यूबवेलें दी थी, मगर राजनीतिक भेदभाव के चलते मेरी विधानसभा में एक भी हैंडपंप सरकार ने नहीं दिया है। मेरा आप लोगों से आग्रह, सरकार से आग्रह कि इस बजट में जो भी आपने हैंडपंप और ट्यूबवेलें दी है, समान रूप से चाहे किसी भी
सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, समान रूप से सभी को दी जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर के 405 गांव में से केवल 73 गांव में पूर्ण कार्य हुआ है। इन गांवों में 4 वृहद परियोजना के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें परवा नकावत परियोजना के अंतर्गत 143 गांवों को पेयजल पहुंचाने की स्वीकृति जारी की हुई है, किंतु अभी तक टेंडर नहीं है। मेरी मांग है कि खानपुर के बचे हुए 332 गांवों को जल्दी से जल्द पेयजल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मेरी विधानसभा के घाटरवाड़ा टूंडी, खानपुर, पिपला, झोलपा, सुमर, मोहम्मदपुर, गोलियाखेड़ी, देवपुरा, बावरा, मेंदड़ी, कमलदा और कंवरपुरा मंड आदि गांव के लोगों को फ्लोराइड युक्त जहरीला पानी पीने को मंजूर है। मेरी मांग है कि हर गांव में आरओ लगाकर उनको आरओ लगाकर पानी दिया जाए। अनुदान की मांग पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री संजीव कुमार जी 171। माननीय सभापति महोदय,